एसपी शर्मा जी, उन्होंने एक नया काम ये किया जिसे हमें आज दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईएएस लाइब्रेरी बनाई है आपने। ये लाइब्रेरी हमारे पूरे बरेली जिले में कहीं नहीं है। यहाँ 4 घंटे का आप क्लास ले रहे हैं, बाकी जो समय बचता है तो एक आपको लाइब्रेरी जो वास्तव में अच्छे तापमान पे अच्छा बैठने का, और हम लोगों ने केबिन बनाए हैं जिसलिए एक दूसरे को बच्चा डिस्टर्ब ना हो। पास अतिरिक्त सीटें हैं और हम उनके लिए एक नंबर दे के देते हैं जिससे कि बच्चों में सीट का प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि मेरी सीट कहाँ है। सबको पता है, टाइमिंग भी हमने दे रखा है कि जो बच्चा कुछ ऐसे फुल डे पढ़ते हैं, सुबह 8 से शाम 8 तक रहती है ये। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सुबह 8 से 6। यहाँ देखिए अब ये लाइब्रेरी है, सबको प्रॉपर सेपरेट ये केबिन दिया गया है। यहाँ आकर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए सबके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है। छोटी-छोटी चीज़ों को आपने बड़ा इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। ये कोना भी अगर है तो उसको इस्तेमाल जी, किया है। जी, जी, जी। अब आप सोचिए कि इस कोने में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद कभी काबिल हो जाते हैं और बड़ी किसी पोस्ट पे जाते हैं तो उन्हें ये बात याद रहेगी कि हम यहाँ पर पढ़कर इस कोने का हमने इस्तेमाल किया था। जी, जी, और जी। बड़ी-बड़ी कोठियों का लोग जी, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये सबके नंबर लगे हैं यहाँ पर। जी, जी। सभी को सीट सभी को अलॉट कराते हैं हम नंबर से। एसी यहाँ भी हम लोगों ने लगाई हुई है। अरे वाह! ठीक है। आप देखिए एक प्रॉपर चार्जिंग के लिए आपने यहाँ पे सॉकेट दे रखे हैं। सारे केबिन में ये चार्जिंग के सॉकेट हैं। आप जी, जी। मोबाइल, लैपटॉप जो चाहें वो, मुझे लगा कि बरेली में ऐसा काम अभी तक किसी ने नहीं किया और आपने ये काम किया है, तो मैं इसको दिखाऊँगा भी और लोगों से अपील भी करूँगा और उन पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी कि एक बार पढ़ने नहीं आए तो कम से कम देखने आएँ यहाँ पे क्या माहौल है और वो खुद उस बात को देखेंगे। एक बार सर लाइब्रेरी और दिखवा दीजिए। आप या फिर आप पढ़ा लीजिए। यहाँ से लाइब्रेरी आपकी शुरू हो जाती है। जी, जी। यहाँ भी एसी लगा है पूरी तरीके से बच्चों के लिए। अच्छा, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? जी? आर्यन दीक्षित। आर्यन दीक्षित। आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। सर ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी कोचिंग में आते हों। बाहर से भी हमने दिया है, जो पढ़ना चाहते हैं बाहर से भी, हमारी कोचिंग वालों के लिए भी हम प्राथमिकता सीट पर उन्हें देते हैं। लेकिन जो हमारे पास अतिरिक्त सीटें हैं और हम उनके लिए एक नंबर दे के देते हैं जिससे कि बच्चों में सीट का प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि मेरी सीट कहाँ है। सबको पता है, टाइमिंग भी हमने दे रखा है कि जो बच्चा कुछ ऐसे फुल डे पढ़ते हैं, सुबह 8 से शाम 8 तक रहती है ये। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सुबह 8 से 2 बजे तक रहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट, और शाम को 2 से 8 तक रहते हैं। तो जो बच्चे, जैसे हमारे कुछ क्लासेस में बच्चे हैं, वो अब क्लास छूटेगा तो इवनिंग शिफ्ट में आएँगे। कुछ बच्चे यहाँ से चले जाएँगे, तो सारी सुविधाओं को हमने ध्यान में रखा है। क्लास के बच्चे हों या बाहर के बच्चे हों, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इंफ्रा दिया तो बहुत सारी डिमांड बनी। यहाँ पर बाहर से भी बच्चे पढ़ना चाहते, पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है और हम सुविधा अगर दे सकते हैं, तो सभी को दें। तो हम लोगों ने लगातार इसमें विस्तार किया। इस समय हम लोगों ने शुरुआत इसकी एक हॉल से की थी, लेकिन आज हम 5वाँ हॉल तैयार करा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे। यहाँ कितने बच्चे आपके यहाँ आते होंगे? इस समय लगभग हमारे पास में सभी बच्चे लगभग, मुझे लगता है कि हमारे पास 50 सीटें तैयार हैं और 15 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो संडे को तैयार हो जाएँगी। तो इसमें मुझे लगता है कि दोनों शिफ्ट में मिला के कुल मिला के 70-80 बच्चे अभी आ रहे हैं और ये हमारी 100 की स्ट्रेंथ हो जाएगी आफ्टर संडे। मतलब यहाँ देखिए अब ये लाइब्रेरी है, सबको प्रॉपर सेपरेट ये केबिन दिया गया है। यहाँ आकर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए सबके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है। ये लोग पूरे सर 10 घंटे यानी कि सुबह 12 घंटे, 12 घंटे यहाँ पर आ सकते हैं और 12 घंटे यहाँ आकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। और कोई केबिन है? जी, जी। ये 1 नंबर हॉल है। अच्छा, उसके बाद ये 2 नंबर है। ये हॉल 2 नंबर है। 2 नंबर है ये। अच्छा, यहाँ बच्चे ठीक है। पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे अभी आएँगे क्लास के बाद में। ठीक है। ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। जी, जी। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को आपने बड़ा इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। ये कोना भी अगर है तो उसको इस्तेमाल जी, किया है। जी, जी, जी। अब आप सोचिए कि इस कोने में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद कभी काबिल हो जाते हैं और बड़ी किसी पोस्ट पे जाते हैं तो उन्हें ये बात याद रहेगी कि हम यहाँ पर पढ़कर इस कोने का हमने इस्तेमाल किया था। जी, जी, और जी। बड़ी-बड़ी कोठियों का लोग जी। इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कितनी बड़ी अपने आप में अलग चीज़ है। ये 3 नंबर हॉल है। जी, जी। अच्छा, ये सबके नंबर लगे हैं यहाँ पर। जी, जी। सभी को सीट सभी को अलॉट कराते हैं हम नंबर से। एसी यहाँ भी हम लोगों ने लगाई हुई है। अरे वाह! ठीक है। वेरी गुड और सर, बहुत बहुत शानदार। जी, जी। क्योंकि अच्छा, ऐसे केबिन हमने तो अक्सर कैफ़े में देखे हैं। वो या तो वो इंटरनेट कैफ़े होंगे या फिर वो रेस्टोरेंट होते हैं कैफ़े में, उसमें ही केबिन बन जाते हैं। ये तैयार हो रहा है अभी। अच्छा, नहीं, ये तैयार तैयार है। बच्चे अभी सीटें इसलिए खाली हैं, क्लास छूटेगा तो वो बच्चे यहाँ आएँगे।
ठीक है। ये भी पूरा रेडी है। आप देखिए एक प्रॉपर चार्जिंग के लिए आपने यहाँ पे सॉकेट दे रखे हैं। सारे केबिन में ये चार्जिंग के सॉकेट है। आप जी। मोबाइल लैपटॉप जो चाहें वो चार्ज कर कैमरे सकते लगे हुए हैं, पूरे अच्छा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, नीचे से ऊपर हमारा लाइव सब चलता रहता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर भी विशेष ध्यान दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि बरेली में ये हो कि खराब एटमॉस्फेयर में चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं डायरेक्टर खुद 12 घंटे इस संस्थान में रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमारे साथ में जो सहयोगी रहते हैं, ये भी भैया संजीव रहते हैं। तो हम लोग पूरा अपना मॉनिटरिंग, बाकी स्टूडेंट का बहुत बड़ा कोऑपरेशन है और सब समझदार बच्चे आते हैं। ये हमारा 5वां हॉल चल रहा है, बन रहा है। अब 5वां हॉल बन जी, रहा है। जी, जी। 5वां चल रहा है काम। इसमें हम लोग को फॉल सीलिंग वगैरह करानी है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा छत से गर्मी है, एसी लगवानी है। तो ये संडे को ये फाइनल तैयार हो जाएगा। 15 सीटें इस पे भी तैयार हो रही हैं, जो अभी मतलब बच्चे नहीं आए इससे हैं। सर एक मैसेज भी है कि बच्चे यानी कि पढ़ना चाहते जी, हैं, कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस जी, है या जी, वो जी, जी। स्थिति उनके पास नहीं है, परिस्थिति ऐसी है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, जी, वो जी। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमने इसे जितना भी अभी आपको इंफ्रा दिख रहा है, इसे विदिन अ मंथ तैयार किया है। ये 1 महीने का ये इंफ्रा तैयार किया हुआ है, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो हम लोगों ने बहुत इस पर जो बच्चे हमको पे भी करते हैं, तो इतना नॉमिनल रखा है कि हमारा यहाँ रामपुर गार्डन जैसी जगह केवल किराया निकल जाए, बिजली का बिल निकल जाए, टूट-फूट निकल जाए, इस पर हम कोई एडिशनल मतलब इससे ये हमारा कमाई का ज़रिया ना है। और हमने संस्थान भी कमाई का ज़रिया नहीं बनाया है। पूरा बरेली जानता है कि हम जो भी लेते हैं, वो बच्चों के हित में अधिकतम प्रयोग करते हैं। और ये हमारा बाहर का जो जगह है अभी, इस जगह में हम अभी बच्चों के लिए चूँकि सर्दी आ रही है, तो प्रॉपर बैठने का, जैसे बच्चों को लंच करना है या बैठ के बाहर डिस्कशन करना है, तो उसको मुझे लगता है कि अगर सबका सहयोग रहेगा तो 15-20 दिन में इसे भी मैं बाहर बैठने को एक लॉन टैब बनवा दूँगा, जिससे कि बच्चे अतिरिक्त समय ऐसा होता है कि 24 घंटे कुर्सी पे 12 घंटे नहीं बैठ सकते। अतिरिक्त समय में उन्हें लंच करना है या एडिशनल कभी बात करनी है, बाहर चाय पीना है, तो ये सारी सुविधाएँ हम देने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। और बाकी बच्चों का सबसे बड़ा ये रहा है कि हम फीडबैक लेते हैं, सुझाव लेते हैं कि उन्हें कोई ऐसी सुविधा जो हम मुहैया करा सकते हैं और वो आगे क्या और बेस्ट करा सकते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, तो वो लगातार हम प्रयासरत रहते हैं। मतलब सर आपने एक-एक छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया है यहाँ पर। क्या बरेली में कोई ऐसी लाइब्रेरी है सर अभी आपकी नज़र में, या हमें लगता है? अभी तक तो मैंने खैर नहीं सुना है, और तुलना करना थोड़ा मुझे एक सही भी नहीं रहेगा। बस हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और अभी हमने सुना भी नहीं था। बताया था बच्चों ने हमको जब शुरू-शुरू में कि सर यहाँ यूगबीणा में जाते हैं तो वहाँ पर कोई बैठने का प्रॉपर वो तो व्यवस्था लाइब्रेरी सर सरकारी है वो, हाँ, है ना? सरकारी है, तो बताया कि वहाँ दिक्कत बहुत होती है। प्राइवेट किसी अध्यापक ने, किसी टीचर ने, किसी मुझे कोचिंग ने मुझे ऐसी नहीं व्यवस्था लगता है कहीं बैठने का व्यवस्था किया होगा, लेकिन हम लोगों ने एक प्रॉपर देने का प्रयास किया है बरेली में। मैं एक बार बरेली की तमाम जनता जो भी हमारे इस वीडियो को देख रही होगी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ को एप्रिशिएट करिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसको प्रोत्साहित करिए और समझिए कि वो अच्छा कर रहा है, और अपने पूरे व्यक्तिगत जीवन में से कुछ समय छोटा-सा ऐसा निकाल लीजिए जो कि आप ऐसी चीज़ों को देख पाएँ। जब तक आप इन्हें देखेंगे, समझेंगे, तभी फिर आप आ पाएँगे। सही कह रहा हूँ ना बस सर मैं? हाँ, मैं थोड़ा-सा और लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी मैं लोगों को तक अपनी आवाज़ शायद वो वास्तविक नहीं पहुँचा पाया हूँ, थोड़ा पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग 2 तरह का कोर्स चलाते हैं। एक आफ्टर 12th चलाते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन चलाते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है, हमने जो 12th का है वो आफ्टर स्कूलिंग टाइम रखा हुआ है 3 बजे से 5 बजे तक, और हम लोग 12th के बाद में ही बच्चों को तैयार करते हैं। और हमारे दोनों मीडियम बेहतर हैं, हमारी पूरी टीम बेहतर है, और दोनों मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, हम 12th से ही बच्चे को जीएस का क्लासेस बेहतर कराते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस प्लस करंट अफेयर्स। और स्टार्टिंग से हम लोग सप्ताह में उनको एक यूनिट टेस्ट कराते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सिविल सर्विसेज में एक पेपर होता है सीसेट का, जो 33% क्वालिफाइंग होता है। लेकिन हम उस पेपर को क्वालिफाइंग ना देखते हुए 3 पोर्शन पर विशेष मेहनत करते हैं, जो मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी जीएस के सिवा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा जीएस कराते हैं। सभी लोग को पता है कि कोई भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो छोटा कॉम्पिटिशन हो, एनडीए, सीडीएस, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, चूँकि हमारा मेन उद्देश्य सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन अन्य बच्चे भी आजकल परीक्षाएँ देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मैथ, रीजनिंग और हिंदी को इतना मजबूती से रखा है बच्चों के सामने कि मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए या उस टाइम अपीयर हो रहा हो, तो जैसा कि गार्जियंस को मैं सुनता हूँ कि सर सिविल बहुत अनिश्चितता वाला क्षेत्र है, डर लगता है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ चाहते हैं कि जो अनिश्चितता खत्म हो, पहली चीज़।
क्योंकि जो बच्चे हैं सभी बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ज़रूरी नहीं कि वो रहे हैं। जैसा जनरली लोग कहते हैं कि संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये उन लोगों के सामने है सिविल सर्विसेज में कि जिनको केवल ब्यूरोक्रेट बनना है, वरना कुछ नहीं बनना है। लेकिन हमारे पास बच्चे चूँकि टेक्निकल एजुकेशन करे नहीं हैं या टेक्निकल हैं भी, जॉब नहीं कर रहे हैं, बीटेक किया हुआ है, जॉब नहीं करते हैं, तो उनको 3 साल बाद अनिश्चितता का माहौल का डर लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चलते हुए पाथ पर कोई भी जॉब पाएँ और फाइनली वो सिविल सर्विसेज में जाएँ। कभी-कभी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया है। किसी कारणवश उनका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। ऐसे बच्चों के सामने आर्थिक सामाजिक समस्याएँ जन्म लेती हैं और कहीं न कहीं निराशा भाव होता है। यदि बच्चा प्रारंभ में कोई साथ-साथ चलते हुए स्पेशल उसको तैयारी कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, कोई स्पेशल कोचिंग नहीं करनी पड़ रही है, तो हम लोग यहीं से एक ऐसा एटमॉस्फियर दे दें कि उसको बेस मिलता है तो वो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी झेलता है। और मैं हाँ जी, मैं सफलताओं के कुछ पिलर को मानता हूँ, उसमें एक सफलता का पिलर शिक्षा है, तो दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा मुझे मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था भी है।